जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखते हैं न्यूटन के गति संबंधी नियम पर न्यूमेरिकल। यदि आपने 5 वीडियो जो हमने थ्योरी में पढ़ाया है न्यूटन के गति संबंधी नियम देख लिया होगा, तो ये न्यूमेरिकल देखते ही सॉल्व कर लोगे। कुछ दम ही नहीं है, हमने सब कॉन्सेप्ट वहाँ समझा दिया था। यदि नहीं देखे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप पूरा पहले थ्योरी 5 वीडियो देख लीजिए और बहुत आराम से, और तब न्यूमेरिकल देखिएगा, मनमना के लगा दोगे। ठीक, अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आ गए हैं तो काम नहीं बनेगा। देखिए सवाल, 0.02 किग्रा द्रव्यमान की एक गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी निशाने पर जाकर लगती है। यदि निशाना 10⁸ डाइन का प्रतिरोध लगाता है तो गोली निशाने में धंसेगी। मतलब समझ रहे हैं, कुछ दम नहीं है सवाल में। गोली है, मास दिया है, किसी वेलोसिटी से जा रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है सामने। टक्कर मारेगी तो जहाँ टक्कर मारेगी उसमें कितना धंसेगी। जैसे ही टक्कर मारेगी तो उसमें एक्सीलरेशन निगेटिव आ जाएगा, मंदन होने लगेगा, क्योंकि विरोध में बल लग रहा है। तो उस जो विरोध में बल लग रहा है तो जो मंदन होगा त्वरण का, धीरे धीरे आगे जाके रुक जाएगी गोली। तो वही पूछ रहा है कितना धंसेगी उसमें। ठीक है, तो बल डाइन में दिया है। सोचो, फोर्स क्या है? विरोधी फोर्स है। विरोधी फोर्स है मतलब निगेटिव, उल्टा विपरीत दिशा में लग रहा है। तो हाँ सर, विपरीत दिशा में लग रहा है। तो F का वैल्यू क्या है? 10⁸ डाइन है, लेकिन चाहे तो आप इसे माइनस में कर सकते हैं। सर क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा, प्रतिरोध बल है। प्रतिरोध बल है विरोधी बल, तो माइनस हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, विपरीत दिशा में लग रहा है। डाइन को बदल दो न्यूटन में, तो ये कितने न्यूटन हो जाएगा? 10⁻³ न्यूटन। अब ये कहोगे अगर कैसे, तब तो दिक्कत ही हो जाएगा। 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन, तो 1 डाइन में 10⁻−5 न्यूटन। यहाँ 10⁻−5 न्यूटन रखोगे तो -5 कट जाएगा, 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। समझ में आया जी? अब बताओ, F बराबर, ये कर सकते हो, यहाँ से त्वरण आ जाएगा जो रोकने वाला त्वरण है। F का वैल्यू 10⁻³ m का वैल्यू दिया है 0.02, और ये निकल जाएगा यहाँ से। ये बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻³ का मतलब 1000 सर, -1000, और इसका मतलब 0.02 का भाग कर दो तो क्या आ जाएगा? -50,000। भाई ये 1 लाख हो जाएगा ऊपर, तो 50,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन लग रहा है। सोच लो, 50,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन लग रहा है। तो ज़्यादा दूर नहीं जाने देगा, रोकेगा। कितना रोकेगा चलो देखते हैं। निगेटिव माने मंदन। तो अब आगे सवाल में क्या कहा है? कहा है इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 500 मीटर पर सेकेंड। कितना दूर जाएगी? ये देखो, त्वरण आ गया आपका, और प्रारंभिक वेग दिया ही है 500 मीटर पर सेकेंड। और अंतिम वेग क्या होगा? अरे भाई जीता उतना ही दूर जाएगा जहाँ तक रुके ना। जब जाके रुक ही जाएगा तभी ना बंद होगा, नहीं तो जाता रहेगा। हाँ सर, तो अंतिम वेग क्या होगा? सर 0 हो जाएगा। V दिया है, U दिया है, A दिया है, दूरी पूछा है। पूछा क्या है? कितना दूर जाएगा। समीकरण कौन सा लगाएं? टाइम नहीं दिया है ना, तीसरा लगाओ सर, काम खत्म। तीसरा लगा दो, V² बराबर U² + 2A। यस, कोई दिक्कत नहीं सर। V का वैल्यू सर 0, U का वैल्यू सामने दिया है 500 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे A का वैल्यू सामने दिया है -50,000। ठीक है? हाँ सर ठीक है। और फिर यस अपने को निकालना है। ओके, तो ये देखो क्या हो जाएगा सर, 0 रहने दो। ये 500 गुणे 500, तो डायरेक्ट कर दे क्या? चलो अच्छा, 500 गुणे 500 ऐसे रहने दो, देखने में अच्छा लग रहा है। -2 गुणे 50,000 गुणे यस। ये माइनस है, इधर लाओ तो इधर टोटल आ जाएगा प्लस में। यस का वैल्यू निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब इतना गुणा भाग आपको आना चाहिए। अब मैं कर रहा हूँ 500 गुणे 500 अपान 2 गुणे 50,000। अब कैसे आया देख लेना। 2 0 भाई साहब कट गए, 2 0 भाई साहब कट गए। अरे गुरु जी, E5 इससे कट गया, 2 का और भाग कर दो, 2.5 मीटर अंदर
निशाने में चला जाएगा। 2.5 मीटर दिस आंसर। कोई दिक्कत सर नहीं है। आपको बताएं, जब क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया होगा, बल दिया होगा, तो इसका मतलब इससे त्वरण निकाल लो। अब फिर प्रारंभिक वेग जैसे दिया है तो दूरी पूछ रहा है तो तीसरा समीकरण लगा देंगे। लेकिन किसी किसी सवाल में ऐसा दिया होगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, बल पूछा रहेगा कि किस बल से रोक दें, तो इस तरह का एक मैटर दिया रहेगा आगे कि इनिशियल वेग इतना है, इतना दूर चल के रुकता है ना, दूरी दिया रहेगा, उससे त्वरण निकालोगे। गति का समीकरण भी इसमें आ जाता है, मेन चीज़ ये है। तो गति का समीकरण से क्या मिल जाएगा, हमें त्वरण मिल जाएगा, और ये मास दिया है और मास में त्वरण का गुणा करोगे, फोर्स आ जाएगा, यह बराबर m। तो सिंपल सा सवाल होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, 4 कुंतल का एक लट्ठा ट्रैक्टर के पीछे बंधा है। ट्रैक्टर लट्ठे को 2000 न्यूटन के बल से खींचता है। पृथ्वी लट्ठे पर 5 पी न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, फिर भी लट्ठा 2 सेकंड में 6 मीटर खिसक जाता है। लट्ठे पर लगने वाला घर्षण बल। अब 2 सेकंड में अगर 6 मीटर गया तो इसका मतलब यहाँ से त्वरण आ जाएगा। यहाँ से टाइम दिया है, दूरी दिया है, तो त्वरण निकलेगा, ध्यान देना। मास दिया है लट्ठे का, हाँ। क्या प्रश्न कर रहा है, बहुत आसान है प्रश्न, बहुत आसान है। ये देखो, मान लो सर काहे मान लो एक ट्रैक्टर है, अब एक कार बना दिए मास्टर, अब ट्रैक्टर है समझ लो यार, अब क्या बताएं। और इससे कोई क्या है, लट्ठा लदा है, इस पर कोई लट्ठा एक खींच रहा है। लट्ठा मतलब लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा एक खींच रहा है, ठीक है। ये देखो कोई लकड़ी का टुकड़ा है बहुत बड़ा सा, जिसको एक खींच रहा है। रस्सी से बंधा है, कुछ तनाव आएगा, लेकिन तनाव ना हो यहाँ पूछा नहीं है, जंजीर से बंधा होगा और ये खींच रहा होगा। ये है लट्ठा। बात अगर समझ लोगे तो काम हो जाएगा। और इसे मान लो तुम ट्रैक्टर सर ट्रैक्टर लग नहीं रहा है, मान लो नहीं लग रहा है, कार से ही हम खिंचवा देंगे, ट्रैक्टर की ज़रूरत क्या है। समझो सवाल को। 4 कुंतल का लट्ठा है, इसका मास कितना है सर, इसका मास है 4 कुंतल। 4 कुंतल, 4 कुंतल मतलब 400 किलो। 4 कुंतल मतलब 400 किलो। अच्छा, ट्रैक्टर लट्ठे को 2000 न्यूटन के बल से आगे खींचता है। ये जो है आगे खींचता है कितने बल से, इसको, इस लट्ठे को, इस लट्ठे पर लगाता है जो फोर्स, वो फोर्स लगाता है 2000 न्यूटन का। 2000 न्यूटन का फोर्स लट्ठे पर आगे लगाता है कौन, ट्रैक्टर। अच्छा, अब जो घर्षण बल पृथ्वी पर है ना, ये धरातल पे है लट्ठा, धरातल पर है, तो इस पर एक घर्षण बल, पीछे की दिशा में घर्षण बल लगता है, तो पीछे लग रहा है वो है पी घर्षण बल पीछे लग रहा है। तो लट्ठा कर रहा है 2 सेकंड में 6 मीटर खिसक जाता है। घर्षण बल रोक रहा है लेकिन ट्रैक्टर खींच रहा है, फिर भी खींच ही लेगा ना ट्रैक्टर, हाँ। तो 2 सेकंड में 6 मीटर तक खींचता है। तो अब बताओ, कुछ जुगाड़ समझ में आया। ये खींचने वाला बल है, ये सब भूल जाओ यार, ट्रैक्टर फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। अब ट्रैक्टर के दिमाग चलने लगा। 2000 न्यूटन फोर्स आगे है, पी न्यूटन फोर्स पीछे है, तो कुल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन सर हमें पता है, खींचने वाला बल माइनस रोकने वाला बल अपान कुल द्रव्यमान। हाँ, ये तो समझाए थे आप। एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, खींचने वाला बल, डायरेक्टली एक बार लिख दे रहे हैं, खींचने वाला बल, खींचने वाला बल माइनस रोकने वाला बल अपान क्या हो जाएगा, कुल द्रव्यमान। यही होता है। हाँ सर, ये फार्मूला तो आप बताए थे, जादुई फार्मूला। तो एक्सीलरेशन निकाल लो ना। खींचने वाला कितना है लट्ठे पर, लट्ठे पर केवल बात हो रही है 2000 न्यूटन। सर 2000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो रोकने वाला पी न्यूटन का, पी यही घर्षण बल है। और कुल द्रव्यमान सर 400 केजी है। हाँ सर, हो तो गया सर, लेकिन यहाँ से कुछ आया नहीं। पूछ क्या रहा है, पीए तो पूछ रहा है, घर्षण बल पूछ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ से केवल एक्सीलरेशन मिल जाए आपको तो घर्षण बल बता सकते हैं दौड़ा के, एकदम सर मस्त बता सकते हैं। यहाँ से तुम्हारा पी का वैल्यू क्या हो गया, 1000 माइनस 400, ये आ जाएगा कि नहीं।
भाई 400 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2000 माइनस पी ए है, पी इधर आएगा, ये 400 ये उधर जाएगा, तो पी बराबर 2000 माइनस 400 ए है। हाँ ये 0 मत मानना, ये ए है त्वरण। इसका मतलब पी तो तुरंत बता सकते हो, पी तो तुरंत बता सकते हो, लेकिन ए मिल जाए बस। हाँ सर, ए कितना आसान है निकालना। देखो कह रहा है 2 सेकंड में 6 मीटर जाता है लट्ठा। 2 सेकंड में 6 मीटर। शुरू में क्या था, विराम में था, शुरू में विराम में था। ये बताओ u बराबर 0, फिर कितना दिया 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड, और जाता कितना है, s बराबर 6 मीटर। अब क्या निकालना है तुम्हें, a बराबर क्वेश्चन मार्क बोलो, लगा सकते हो अब। हाँ सर ये तो मन बना देंगे। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s का वैल्यू दिया है 6, 0 प्लस हाफ a का वैल्यू निकालना है सर। t कितना है 2 का स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, फिर 1 2 बचेगा, इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो a का वैल्यू इसे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। बोलो सॉल्व करोगे आ जाएगा। जैसे ही a का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड आया, यहीं रख दो, उत्तर हो गया सर 2000 माइनस 400 गुणे a का वैल्यू कितना है 3, 4 3 1200, 2000 में 1200 गए, 800 न्यूटन उत्तर हो गया। कहीं है ये झलका, सीधा बात, कोई दिक्कत नहीं। इतना सिंपल सा सवाल था, इतना भयानक देखने में लगा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन 3 देखिए, कह रहा है एक स्प्रिंग तुला को ऊर्ध्वाधर ऊपर चढ़ते हुए गुब्बारे पर ले जाया गया। ये स्प्रिंग तुला 12 केजी के भार को 15 केजी दिखा रहा है, तो गुब्बारे का त्वरण क्या होगा। इतना आसान है। ये गुब्बारा पे तराजू लेके कहिया से बैठे हुए भाई, स्प्रिंग तराजू। अरे लिफ्ट में बैठ जाता सही रहा। अरे चाहे लिफ्ट हो चाहे गुब्बारा हो, बात सेम बा। अब एक कहाँ जाता, ऊपर जाता, ऊपर जाता, और एक का मतलब 12 केजी को 12 केजी भार को 15 केजी भार बता रहा है, मतलब रिएक्शन फोर्स है वो 12 केजी का। 12 केजी मतलब जी का वैल्यू 10 रहेगा, तो 120 न्यूटन। 12 केजी का मतलब बल्ब कितना लगेगा, 120 न्यूटन, अगर पढ़े होंगे पिछली क्लास। और 15 केजी का मतलब बल कितना लगे, 150 न्यूटन। तो 120 न्यूटन को 150 बता रहा है। रिएक्शन फोर्स कितना मिल रहा है, 150। समझ रहे हैं। हाँ सर, तो सीधा ये तो सीधे फार्मूले पे आ गया मास्टर, ये तो बहुत आसान था। R बराबर ऊपर की दिशा में लिफ्ट जाती है तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, G प्लस A, और यही एक्सीलरेशन पूछ रहा है A, चाहे लिफ्ट हो चाहे गुब्बारा, कोई मतलब नहीं है। समझ में आया। हाँ सर, R रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स माने जो बता रहा होगा, बता कितना रहा है, रिएक्शन कितना कर रहा है। 12 केजी है, वो मास है 12 केजी, लेकिन बता रहा है कितना, 15 केजी का। तो चलो रख दो इसी में, तो 15 केजी रखोगे तो 15 गुणे 10 अर्थात 150 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसका मतलब रिएक्शन फोर्स कितना आएगा सर, 150 न्यूटन का, और यम का वैल्यू 12 और जी का वैल्यू 10। त्वरण पूछेंगे, मल्टी 150 120 प्लस 12 ए, 120 घटा दो 150 में से, कितना आ जाएगा, ए बराबर सर 30/12 दूना 24, 12 पंचे 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्वाहा। कहीं है क्या, ये भाई साहब है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। नीचे आ रहा होता तो R बराबर एम जी माइनस ए लग जाता। एज लिफ्ट, हाँ सिंपल है, समझ रहे हैं। मास पहले 12 केजी था, 12 केजी मास है, लेकिन बल हमें बल करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ एक 12 को 15 बता रहा है, मतलब रिएक्शन 15 दे रहा है वो। समझ रहे हैं, जो बता रहे हो रिएक्शन होता है। ओके सर, तो बना लीजिए इसे। ये क्वेश्चन 4 देखिए क्या कर रहा है। 5 केजी के एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 केजी मीटर पर सेकंड से बढ़कर 800 केजी मीटर पर सेकंड हो जाता है। आरोपित बल द्वारा उत्पन्न त्वरण, जो फोर्स आरोपित होगा उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण। कितना आसान सवाल है, सोच लो। न्यूटन का सेकंड नियम याद है। हाँ सर, जो एफ नेट होता था अगर आपको याद हो तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसी को हम और तोड़े थे तो पी फाइनल
माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी किए थे, बराबर ये भी किए थे, याद होगा, एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और भविष्य में जाके यम ए के बराबर कर दिए थे। इतना ज़्यादा हम तोड़ के बताए थे, है ना, सेम बात वही है। अब इसी में से चाहो तो 1 सेकंड में सवाल लगा लो, ज़्यादा नहीं, तुरंत इसी, अगर ये चीज़ समझ में आया है तो तुरंत आ जाएगा। देखो संवेग दिया है ना, पी इनिशियल दिया है इतना, पी फाइनल दिया है इतना, इसका मतलब पी इनिशियल पी फाइनल वाला तो लग जाएगा। समय दिया है 1 मिनट, 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड, ध्यान देना, 1 मिनट रखोगे तो गलत हो जाएगा, 60 सेकेंड। मतलब सर ये तो पूरा मैटर इतना दे दिया, हाँ सर पूरा दे दिया। अब क्या कर रहा है, आरोपित बल द्वारा उत्पन्न त्वरण, त्वरण पूछ रहा है, तो त्वरण यहाँ मिल रहा है कि यहाँ मिल रहा है कि यहाँ, डायरेक्ट सर ये वाला इसके बराबर कर दें, काम हो जाएगा क्या, ऐसे कर लो सीधा सीधा। तो ये फार्मूला ऐसे भी कर सकते हो, पी फाइनल पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी बराबर एम ए के कर दो, काम हो जाएगा सीधा। नहीं करोगे दूसरे तरह से बता देंगे, लेकिन ऐसे डायरेक्ट इसी में से निकाल लो। पी फाइनल कितना है 800 माइनस पी इनिशियल 200 अपॉन डेल्टा टी 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट दिया है, 1 मिनट में 60 सेकेंड बराबर यम 5 किलो गुणे ए, ये वही तो पूछा है, तो 5 का और गुणा कर दो इधर, ए बराबर क्या हो जाएगा, 800 में से 200 निकालो सर 600 अपॉन 5 का इधर 5 × 30, ठीक है, 5 × 30 300, 3 दूनी 6, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं आया होगा। ये भाई साहब चमक रहे हैं, देख रहे हो कितना आसान है सर। और कोई नियम, हाँ और तरीके से लगा लो भाई, ये तो सीधा सीधा हमारे फार्मूले इतना आसान था। दूसरे तरह से लगाना है, दूसरे तरह से लगा लो, पहले एफ निकाल लो, नहीं फार्मूला याद है, पहले एफ निकाल लो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। संवेग परिवर्तन कितना होगा सर, संवेग परिवर्तन होगा 800, 200 है, 800 माइनस 200 अपॉन डेल्टा टी कितना है 1 मिनट, 1 मिनट माइनस 60 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं सर, ये हो गया 600 बटे 60, कितना आया 10 न्यूटन। सर एफ नेट जो लगा 10 न्यूटन आया। अब आपको पता है जो एफ नेट होता है वो एम ए के बराबर होता है, हाँ सर, तो एफ नेट बराबर एम ए, ऐसे करना पड़ेगा, एफ नेट का मान 10, एम का मान दिया है कितना 5 इंटू ए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो आप चाहे जैसे कर लो, ऐसे हम ये फार्मूले का यूज करके तुरंत कर दिए, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, चाहे जैसे कर लो। बहुत आसान सवाल होता है, समझ लो। अगर थ्योरी पढ़े हो 5 वीडियो अच्छे से, हम तो कहेंगे अगर नहीं पढ़े हो 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ लो, जब तक कि आपने अंदर समाहित न कर लो उस बात को जो हमने 5 वीडियो में पढ़ाया। अगर वो 5 वीडियो पढ़ लो ना तो तुम्हें सवाल ढूंढ के खुद लगाओगे, इंटरेस्ट खुद जगेगा, यार सवाल ढूंढो, लगाओ, मन मना के लगाओगे, बहुत मज़ा आएगा सवाल लगाने में। लेकिन पढ़ोगे तब भाई, कोई बात नहीं, मन से पढ़ोगे तब, परीक्षा देना है आपको तो मन से पढ़िए। क्वेश्चन फास्ट, ये क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी जिसका द्रव्यमान 2000 kg है, रेलगाड़ी का द्रव्यमान दिया है 2000 kg, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, उस पर ब्रेक लगाने के 20 सेकंड पश्चात वह उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड हो जाता है। देख रहे हो, प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड था, ब्रेक लगाए तो मंदन उत्पन्न हुआ होगा, वही त्वरण निकालना है, बल पूछा होगा, देखो विरोधी बल पूछा है। कितना आसान चीज़ है, सोच लो। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि मास दिया है, इतना आसान सवाल है, मास 2000 kg। आप रेलगाड़ी वलगाड़ी मत देखो यार, वो सब फालतू, बस कार ट्रक कुछ हो दो, उस सब से क्या मतलब है, हमें तो केवल डाटा क्या दिया वो मतलब द्रव्यमान 2000 kg दिया। हाँ सर, अब ये बताओ हमें यफ निकालना है, लास्ट में क्या निकालना है सर, यफ निकालना है। यफ बराबर यम ए होता है ना, कॉमन सेंस काम करो, यफ बराबर यम ए, हाँ सर होता है। यम दिया है, ए मिल जाए तो काम चल जाएगा कि नहीं, हाँ, बाकी जितना डाटा दिया होगा ए के लिए दिया है त्वरण निकालने के लिए। तो सर त्वरण कैसे निकलेगा, त्वरण गति के समीकरण पढ़े थे ना, हर तीनों समीकरण में त्वरण आ रहा था उन्हीं के लिए डाटा दिया होगा, उसी में से त्वरण निकाल लो, यहाँ रख दो, उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है सर, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो देखते हैं, ये प्रारंभिक वेग कितना है 20 मीटर पर सेकेंड ब्रेक लगा दिए तो त्वरण उत्पन्न होगा, 20 सेकेंड पश्चात उसका वेग 2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ये देखो प्रारंभिक वेग दिया है 20 मीटर पर सेकेंड,
अब ब्रेक लगेगा इसके 20 सेकेंड बाद, टाइम बराबर 20 सेकेंड। इसके बाद कह रहा है क्या, वेग हो जाता है, अंतिम वेग कितना हो जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक क्या आप त्वरण यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई समीकरण बन रहा है? हाँ सर, ये तो पहले वाला बन रहा है, v बराबर u प्लस ए टी। हाँ तो रख दो v का मान 2, u का मान 20, a निकालना है, t का मान 20। 20 पक्षांतर करो, -18 इधर आएगा, 2 - 20 -18, a गुणे 20 या भाग कर दो 20। a का मान कितना आया सर, भाग करो, -9/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्त कटा दिए, कोई दिक्कत? अब इतना नहीं करोगे तब तो कहानी है। अब a का मान आ गया, f का मान कितना आसान है, f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर, भाई मेरे ऐसा ही सवाल आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। मास दिया रहेगा, समझ जाना, फोर्स पूछेगा, बाकी जितना भी बवाल दिया है कुल त्वरण निकालने के लिए दिया है। मास दिया है, फोर्स पूछा है, समझ लेना कि जितना बवाल दिया है त्वरण निकालने के लिए दिया है। त्वरण तो निकाल ही लेंगे, गति के समीकरण से मास्टर है। एफ बराबर एम ए, एम का मान 2000, ए का मान -9/10। भाई साहब कट लिए, ठीक है। 9 दूनी 18, 1800 माइनस आ रहा है सर, माइनस क्या बता रहा है, विरोधी बल, विपरीत दिशा में बल। आंकिक मान क्या होगा 1800 न्यूटन होगा, लेकिन एक माइनस क्या बताया है, ये विरोधी बल है, मतलब ब्रेक लगेगा तो विरोधी बल आएगा ना, इसलिए माइनस आया है। कोई बात, 1800 कहीं है? हाँ सर ये है, ये 1800 पूछा है ना, उत्पन्न विरोधी बल। विरोधी बल में हम अभी कुछ देर पहले सवाल किए थे, तो ये माइनस लिए थे ना प्रतिरोध के लिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम मस्त है। तो बना लो इसे। फिर छठा क्या कह रहा है, 10 केजी द्रव्यमान के 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए एक पिंड पर बल आरोपित करने पर उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो बल का आवेग ज्ञात कीजिए। आवेग का मात्रक दे दिया, केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है, तो आवेग पूछ रहा है। आवेग का फार्मूला तो पता ही है। हाँ सर, आवेग बराबर क्या होता था पता है, आवेग जे बराबर हमने आपको बताया था, जे या आई से डिनोट करते हो, डेल्टा पी भी कह सकते हो, या फिर गुणे डेल्टा टी। इंपॉर्टेंट बात तो ये है, एफ गुणे डेल्टा टी बराबर यही डेल्टा पी के भी बराबर होता है। तो अगर वो आवेग पूछ रहा है आपसे, आवेग पूछ रहा है, तो संवेग परिवर्तन निकाल दो, वही वो भी आवेग ही है। या एफ दिया होगा, डेल्टा टी दिया होगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो संवेग परिवर्तन निकाल दो, वही आवेग है। तो कितना आसान है, 10 केजी द्रव्यमान है 5 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब प्रारंभिक समय पता है। हाँ गुरुजी, 10 × 5 = 50। बल आरोपित करने में 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 10 केजी द्रव्यमान है 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा, 10 का 20 में गुणा करो, 200। शुरू में कितना था 50, बाद में कितना हो गया 200। संवेग अंतर कितना हुआ, परिवर्तन, 200 में से 50 का 150, उत्तर हो गया होगा। कुछ और निकालना था, नहीं 150 उत्तर है, काम खत्म। सोच लो, लगा दें? लगा लो सर, इसमें कुछ नहीं है। पी इनिशियल बताओ, प्रारंभिक संवेग, मास गुणे वेग, 10 × 5 मीटर पर सेकंड, 50 किग्रा मीटर पर सेकंड प्रारंभिक समय। फाइनल समय बताओ जरा, तो फाइनल समय क्या है, बल लगाने के बाद फाइनल समय 20 मीटर पर सेकंड वेग हो गया उसका। तो मास तो वही है, मास तो 10 किलो है। हाँ सर, मास गुणे वेग, संवेग क्या होता है, P बराबर mv। इतना तो आपको याद होगा, मास वही है, वस्तु वही है, उसी पर बल लगाया तो वेग आपका चेंज हो गया। तो मास यही रहेगा और वेग कितना हो गया 20, तो ये क्या हो गया 200 केजी मीटर पर सेकंड। बोलो। हाँ सर, तो डेल्टा पी क्या होता है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। आई मतलब पी इनिशियल में प्रारंभिक संवेग, एफ मतलब पी फाइनल मतलब अंतिम संवेग। इतना आता होगा 200 केजी मीटर पर सेकंड माइनस 50 केजी मीटर पर सेकंड बराबर 150 केजी मीटर पर सेकंड। आंसर इतना आसान होता है, सोच लो परीक्षा में। काम खत्म, समझ में आई बात? हाँ बना लो।
देखिए सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है, 10 ग्राम भार की एक गेंद एक कठोर सतह पर ऊर्ध्वाधर रूप से 5 मीटर पर सेकंड की गति से टकराती है एवं उसी गति से वापस हो जाती है। गेंद सतह के संपर्क में 1/100 सेकंड तक रहती है, तो गेंद पर सतह द्वारा लगाया गया औसत बल या नेट बल क्या होता है पता है? कैसे निकालते हैं? डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, संवेग परिवर्तन की दर। ऊपर से आ रहा है, द्रव्यमान है, वेग है, संवेग आ जाएगा। जैसे ये बॉल हो गया, ये बॉल आ रहा है ऊपर से, धरातल से टकराएगा, और जैसे जिस मास है, मास तो चेंज नहीं होगा, जिस वेग से आ रहा है लिख रहा है उसी गति से, मतलब उसी वेग से वापस हो जाता है। तो ये बताइए, ये आने वाला संवेग पी इनिशियल निकाल सकते हैं? हाँ सर। और टक्कर मार के वापस जाने वाला संवेग पी फाइनल निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। क्यों? द्रव्यमान और वेग दिया है तो निकल सकता है जी। द्रव्यमान क्या दिया है? मास यम बराबर दिया है आपका 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब क्या होता है? किलो में बदलो, 10 ग्राम को किलो में बदलो तो 1 ग्राम में 10 घाते -3 किलो, 1 ग्राम में 10 घाते -3 किलो, तो 10 ग्राम में 10 घाते -2 किलो होगा। अगर नहीं पता तो जाके मापन देखो और समझो, अब इतनी छोटी बातें हम नहीं यहाँ समझा रहे हैं। मास क्लियर है? मास ए वाला यूज करेंगे किलो में, और वेग 5 मीटर पर सेकंड। तो पी इनिशियल बता सकते हो क्या सर? पी इनिशियल प्रारंभिक संवेग, भाई द्रव्यमान 10 और वेग 5 मीटर पर सेकंड, तो गुणा कर दो। संवेग क्या होता है? पी बराबर, जनरली आप संवेग के बारे में क्या जानते हैं? संवेग पी बराबर एम भी होता है ना, यही तो होता है, द्रव्यमान का वेग में गुणा। तो द्रव्यमान 10 और वेग 5 मीटर पर सेकंड, तो गुणा करो तो 5 × 10 घाते -2 kg मीटर पर सेकंड प्रारंभिक संवेग आ गया। जरा अंतिम संवेग बताओ सर। अंतिम संवेग पी फाइनल बराबर क्या हो जाएगा? कह रहा है उसी वेग से वापस होती है। जब वेग वही है, द्रव्यमान भी वही है, द्रव्यमान क्या है? वही है, तो फिर वही आ जाएगा सेम। बोलो यही आ जाएगा कि नहीं? हाँ लेकिन सर दिशा तो चेंज है। हाँ दिशा चेंज है, सही कर रहे हो, दिशा चेंज रहेगा, बहुत सही पकड़े हो। सदिश राशि है, ध्यान देना। अब संवेग परिवर्तन हमें निकालना है। संवेग परिवर्तन क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब सदिश विधि द्वारा इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म, चाहे जैसे कर लो। अगर पी फाइनल में प्लस कर दो माइनस पी इनिशियल को, तब भी आ जाएगा। तुम्हें मैं जादू सिखाया हूँ वैसे, अगर ऐसे कर सकते हो सबसे आसान तरीके से भी हम बता देते हैं तुम्हें। इसे प्लस माइनस पी इनिशियल भी कर सकते हो ना, अर्थात प्रारंभिक संवेग जो है इस तरफ वेक्टर तीर देखो इस तरफ है, इसको उल्टा कर दो तो माइनस पी आई आ जाएगा। उल्टा करके इसमें जोड़ दो। अगर ऐसे हो जाए, देखो सर इधर तीर तो है ये पी फाइनल का, अब पी इनिशियल उल्टा करो, क्योंकि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। हाँ वेक्टर नीचे की दिशा में है, उसका उल्टा वेक्टर अपोजिट कर दो तो निगेटिव वेक्टर हो जाता है। माइनस पी आई बनाना है तो सर माइनस पी आई बनाना है, तो ये हो गया पी आई। बोलो ये क्या हो जाएगा सर? जो पी आई है वो माइनस पी आई में बदल जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? उल्टा कर दिए। अब बताओ एक ही दिशा में दोनों हो गए क्या? एक दिशा में हो गए? हाँ सर, तो जुड़ जाएंगे। हाँ सर जुड़ जाएंगे, सही कर रहे हैं। तो पी फाइनल क्या है? 5 × 10 घाते -2। पी इनिशियल क्या है? 5 × 10 घाते -, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक ही दिशा में तो सम हो जाएंगे आराम से। 5 × 5 = 10 × 10 घाते -2 आराम से आ जाएगा। सर ऐसे नहीं लगाने का मन हो तब, नहीं लगाने का मन हो कोई बात नहीं, हम और भी फार्मूला जानते हैं। ये भी जानते थे, R = 2a sin θ/2, ऐसे भी तो जानते थे। अगर ये नहीं लगाना है तब भी तो जानते थे कि अगर घटाना वाला है और सेम मैग्नीट्यूड है, सेम है ना दोनों, तो ये सेम था। हाँ तो लगा दो 2a का मतलब जो वैल्यू दिया है 2, ये 5 × 10 घाते -2 हो गया, और sin θ/2। अब देखो अगर एक दिशा ये है, आप थीटा तो जानते ही होंगे क्या होता है, बीच का कोण होता है 180 है कि नहीं? यहाँ हेड जुड़ा हो तो बीच का कोण थीटा होता है। तो 180/2 sin 90, और sin 90 का मान 1, 5 दूनी 10, फिर वही आ गया 10 × 10 घाते -2। यही तो हम कह रहे हैं, चाहे जैसे लगा लो। सर ऐसे भी नहीं लगाने का मन है, हमें वैसे लगाने का मन है। कैसे? R = a² + b², तो वहाँ से भी लगा लो।
घटाना वाले में क्या होता था, r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही होता था। वहाँ से भी लगा लोगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा p सदिश राशि थोड़ा बहुत आना चाहिए, जोड़ अगर सदिश का नहीं आ रहा है तो समस्या है, जान लो। तो p फाइनल माइनस p सेल क्या हो जाएगा, सेम वेक्टर राशियाँ हैं तो हो जाएगा, इसे दोनों जुड़ जाएंगे, 10 गुणे 10 घाते माइनस 2 kg मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। और हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है सर। फोर्स बराबर डेल्टा p अपान डेल्टा टी। डेल्टा p क्या है, 10 गुणे 10 घाते माइनस 2। डेल्टा टी टाइम दिया है, हाँ सर 1/10 सेकेंड, 1/100 सेकेंड दिया है, 1/100 सेकेंड। भाई साहब ऊपर जाइए ज़रा, 10 गुणे 10 घाते माइनस 2, ये ऊपर जाएंगे तो 10 घाते 2 हो जाएंगे, इससे कट गए, डायरेक्ट 10 न्यूटन का फोर्स आ गया। आंसर देख लो। एक बंदूक से जिसका द्रव्यमान 10 किलो है, 0.16 kg की गोली 80 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो बंदूक के हटने का वेग। अरे इतना आसान सवाल सर क्यों दे दिए आप, अब क्या करें, देना पड़ता है। माइनस याद होगा, यम स्मॉल भी अपान कैपिटल एम, ये फार्मूला आपको संवेग संरक्षण में हम समझाए थे, यही समझाए थे ना। वैल्यू रख दो, ये बंदूक के पीछे हटने का वेग था, माइनस स्मॉल एम क्या है, गोली का द्रव्यमान। भाई साहब इतना आसान, 0.16 गुणे वेग क्या है, गोली का वेग 80 मीटर पर सेकंड के वेग से जाती है, 80 अपान कैपिटल एम क्या है, बंदूक का द्रव्यमान 10 किलो। भाई साहब कट गए, 16 अट्ठे सर नहीं पता, अरे यार 0.2 स्थान पे, लेकिन 10 माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, -1.28 मीटर पर सेकेंड। देख लो कहीं होगा भाई साहब, कहीं है, हाँ ये झलक दिखला जा, ये आ गया, कोई दिक्कत है नहीं सर, आसान है। तो और क्या मैं कह रहा था, और क्या मैं कह रहा था, एक बार मन से थ्योरी पढ़ लो, कुछ है ये नहीं है, समझ में आया। हाँ तनाव उनाव वाला तो देखो हम बता दिए थे, जितना टेंशन मेंशन हो, अभी पुल्ली घिरनी सब उड़ जाएगा, कुछ है ये नहीं है यार। चलो लगा लो। ये 9 नंबर देखो, 40 किग्रा का एक विस्फोटक 12 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। टक्कर के पश्चात वह 28 केजी था 12 केजी के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यह टक्कर के बाद बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाता है, तो छोटे टुकड़े का वेग क्या होगा, टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद के संवेग, कुल संवेग। तो देख लो, टक्कर के पहले का कुल संवेग, ये द्रव्यमान है भाई साहब का, ये वेग है शुरू में, तो टक्कर के पहले का ये कैसा लिख रहे हैं मास्टर, टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर क्या हो जाएगा, टक्कर के बाद का कुल संवेग। अरे यही तो समझाए थे पगलू, हाँ सर एकदम। तो टक्कर के पहले क्या हुआ था, मास 40 किलो और वेग ये था, तो 40 एक ही टुकड़ा था ना जी, गुणे वेग 12 बराबर बदवम का हो गया, 2 टुकड़ा हो गया 28 केजी, 28 और इमन वेग का गुणा करे, कहत का 2 टुकड़ा हो गया बा, ये टक्कर के बाद बड़े टुकड़े का वेग 0 हो गया। अरे मास्टर ये का वेग 0 हो गया, हाँ प्लस छोटका टुकड़ा का द्रव्यमान कितना बा, 12 द्रव्यमान गुणे वेग। हम कहा था तो छोटे टुकड़े का वेग यही पूछा था, मान लो भी, काम खत्म, साल पहले। 40 गुणे 12 बराबर भाई साहब 0 हो गया, 12 गुणे भी बराबर 12 12 से गया 40 मीटर पर सेकेंड। और का चाहे, और का चाहे, देखा कहाँ वाह, ये झलक दिखला जा, और आसान चाहिए, क्या है सवाल में दम, कॉन्सेप्ट समझ लो, थ्योरी पढ़ लो। मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ दम नहीं है सवाल में, मैं जितना पढ़ाया हूँ 5 वीडियो केवल देख लो, उड़ा डालोगे चैप्टर को, कोई दम नहीं रहेगा, सवाल की औकात नहीं तुम्हें फंसा दे। लेकिन चैप्टर तो पढ़ो, थ्योरी पढ़ोगे नहीं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाने का सोचोगे हैं। हाँ चलो
ये देखो इस सवाल को देखने में बहुत पूरा विस्फोट हो रहा है, कुछ दम नहीं है सवाल में। 12 मीट्रिक टन भारी चट्टान को तोड़ने के लिए डायनामाइट लगाया जाता है। विस्फोट होने पर इसके 8 मीट्रिक टन एवं 4 मीट्रिक टन के 2 टुकड़े निकलते हैं। विस्फोट के समय 8 मीट्रिक टन वाला टुकड़ा 6 मीटर पर सेकंड की गति से उछलता है, तो दूसरे टुकड़े की गतिज ऊर्जा क्या होगी? कोई दम नहीं है सवाल में, विश्वास करो, सवाल में कोई दम नहीं है। गतिज ऊर्जा पूछा है, अगर वेग आ जाए, द्रव्यमान दिया ही है, ½ mv² कर दोगे, आ जाएगी गतिज ऊर्जा। कोई दिक्कत है? मौखिक आ जाएगा। लेकिन ये बताओ, शुरू में चट्टान के अंदर क्या रख दिए? जो विस्फोटक रख दिए हैं। हालांकि विस्फोटक जो डायनामाइट रखे हैं उसका मास वास नहीं दिया, उससे मतलब नहीं है। तो शुरू का संवेग क्या होगा? 0 होगा सर, इनिशियल संवेग 0 होगा। तो जो इनिशियल संवेग होगा वो है फाइनल संवेग होगा कि नहीं? हाँ सर, पी इनिशियल क्या है सर? 0 है। शुरू में थोड़ी ना कोई दौड़ रहा है कि चट्टान दौड़ रहा था, टक्कर हो गया, नहीं, 0 है। 12 मीट्रिक टन का है, 0 संवेग है। तो फाइनल संवेग भी क्या होगा? फाइनल संवेग बराबर इनिशियल संवेग होगा। आपको हमने बताया था संवेग संरक्षण में, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो रग लगा दो ना। इसका मतलब फाइनल संवेग क्या हो जाएगा? कितने लोग हैं? ये टुकड़वा 2 भाग में, एक 8 मीट्रिक टन का टूटा, दूसरा 4 मीट्रिक टन का टूटा, समझ रहे हैं? और 8 मीट्रिक टन वाले का संवेग निकाल लो, 4 मीट्रिक टन वाले का, दोनों जोड़ दो, फाइनल संवेग बराबर 0 कर दो, आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं, ठीक, चलो लगाते हैं सर। 8 मीट्रिक टन, MT लिख दें। मीट्रिक टन का मतलब समझ रहे हो? टन। जैसे 1 कुंतल में 100 किलो, वैसे 1 टन में नहीं बताओगे? 1 मीट्रिक टन में 1000 कुंतल, 1000 किलो होता है ना? अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर, हाँ, तो 1000 गुणा कर दो, मास क्या हो जाएगा? 8 मीट्रिक टन मतलब 8000 किलो। 8 मीट्रिक टन माने 8000 किलो। तो 8000 किलो का एक टुकड़ा है और 4000 किलो का एक टुकड़ा। अब कह रहा है विस्फोट के समय 8000 टुकड़ा 6 मीटर पर सेकंड के वेग से जाता है। इसका संवेग मिल गया बड़े टुकड़े का। छोटे टुकड़े का निकालो। 4000 वाले का संवेग नहीं पता है, इसका वेग ही नहीं पता है, इसका वेग भी हो गया मान लो, और दोनों का संवेग जोड़ के कितना बराबर? 0। फाइनल संवेग क्या आया? पगलू 2 टुकड़ा है, 3 टुकड़ा होता तो 3 का द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग। हाँ सर, तो 8000 गुणे 6, 4000 गुणे भी, क्योंकि छोटे वाले का वेग नहीं पता, वेग मिल जाएगा तो गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। हाँ, छोटे वाले का, इसी का गतिज ऊर्जा पूछा है। तो मास दिया है 4000, वेग अगर मिल गया तो ½ mv² कर देंगे, संवेग आ जाएगा। कोई बात नहीं सर। चलिए वेग निकालिए, वेग निकालिए, इसका कितना आएगा? सर दोनों 0 कर दिए हैं। अब क्या करोगे? करना पड़ेगा भाई, विपरीत दिशा में जाएगा। हाँ भाई, इसके विपरीत जाएगा तभी तो बैलेंस करेगा। हाँ, तो चलो हो गया। v बराबर डायरेक्ट कर ले हम, चलो लिख देते हैं 8000 गुणे 6 माइनस अपान 4000। भाई साहब 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या बता रहा है? केवल दिशा बता रहा है कि जो जिधर 8 मीट्रिक टन वाला जाएगा उसके विपरीत जाएगा 4 मीट्रिक टन वाला। ध्यान देना, तभी तो बैलेंस होगा। संवेग संरक्षण आपको पता होगा, मैं समझाया था। तो कोई बात नहीं सर, वेग मिल गया। हाँ, इसका परिमाण केवल क्या हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड। तो कोई बात नहीं है सर, मास दिया है, वेग मिल गया, काम खत्म। के बराबर क्या हो जाएगा? ½ mv², ½ m का मान 4000 गुणे v, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हम लोग 2 बार 12 गुणा कर दो। क्या करे लेट करोगे? ये भाई साहब 6, एक बार किए 6 हो गए। अब चलो काटो, 6 चौके 12 6 72, 72 चौका आता है? हमको नहीं आता। 12 6 72, 72 चौका, 4 दूनी 8, 72 गुणे 4, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ठीक, और 3 0 पहले से। इतना क्या? जूल। अब चाहो तो ये 1000 है ना, तो 1000 को किलो लिख सकते हो, 288 किलो
जूल भी लिख सकते हो, कहीं होगा, ये देखो झलक दिखला जाए। समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे नहीं सर, इसमें कुछ दिक्कत नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, संवेग संरक्षण लगाए काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का। हाँ, अगर कहोगे सर माइनस ही ले रख दो तो माइनस रखो ना, स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, उसमें क्या है, माइनस भी का स्क्वायर करना है, गति जुड़ जाए तो पॉजिटिव आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, रखना हो चाहे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आंकिक मान हमने लिखा है, डायरेक्शन बता रहा है कि इसके विपरीत, जिधर 8000 वाला जाएगा उसके जस्ट विपरीत 4000 वाला जाएगा, तभी बैलेंस होगा, ठीक। हाँ, क्योंकि पी फाइनल और पी इनिशियल करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बना लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।